हेलो फ्रेंड्स, बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल हम लोग पहले 18 टॉपिक कर चुके हैं इसके पहले। और आज जो है 19वां टॉपिक है परिवहन व्यवस्था। इसके बीच में 2-4-10 दिन का गैप हो गया था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज से फिर से स्टार्ट हो गया है आपका भारत का भूगोल। 19वां टॉपिक है परिवहन व्यवस्था। ठीक है, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, बाकी भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा। तो भारत का भूगोल का जो प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखा है वह देख सकता है। कैसे? वह डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है भारत के भूगोल के नाम से, वहाँ से जाकर पूरी वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे परिवहन व्यवस्था। और परिवहन व्यवस्था को पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। आखिर में परिवहन व्यवस्था होता क्या है, और भारत में जो परिवहन व्यवस्था है किस प्रकार की है, और यह कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो परिवहन व्यवस्था क्या है, जो हमारे भारत का बात की जाए तो बहुत हज़ारों साल पुराना है। ठीक है, तो परिवहन व्यवस्था हमारे भारत में बहुत हज़ारों साल पुराना है। लेकिन भारत में जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? क्या सड़क मार्ग द्वारा होता है, क्या थल मार्ग द्वारा होता है, जल मार्ग द्वारा होता है, वायुयान मार्ग द्वारा होता है? तीनों माध्यम से होता है। सड़क मार्ग द्वारा भी होता है, जल मार्ग द्वारा भी होता है, वायुयान मार्ग भी द्वारा भी होता है। ठीक है, तो ये जो परिवहन व्यवस्था है यह तीनों मार्गों द्वारा होता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा होता है। सड़क मार्ग द्वारा होता है, थल परिवहन द्वारा होता है। ठीक है, और यह एक प्रमुख विशेषता भी भारत की है जो विश्व में अपना स्थान बनाए है। ठीक है, अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी रखें तो पहले जो हमारा इतिहास कहता है उसमें पहले किस तरह का व्यवस्था था? पैदल व्यवस्था था। ठीक है, बहुत पहले क्या यात्री के पास ना साइकिल था ना कुछ था, तो पैदल बहुत ज़्यादा यात्रा किया करते थे। ठीक है, और उदाहरण में अगर देखा जाए तो आदि शंकराचार्य जो हैं हमारे गुरु क्या दुनिया के भी हो सकते हैं। तो जो आदि शंकराचार्य ने क्या किया था? पैदल पूरे भारत की यात्रा की थी, जो आज के लोगों के लिए बस की बात नहीं है। ठीक है, तो पूरे पूरे भारत की यात्रा किसने किया था? पैदल यात्रा किया था आदि शंकराचार्य जी ने। ठीक है, किसी को ये ना लगे कि वीडियो क्या है, रुक गया है, वीडियो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगला जो पहले फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद पालकी की व्यवस्था आई। जो पालकी थी जिसमें अमीरों और नवाबों के क्या था? शानदार यात्रा था पालकी के द्वारा। जैसे जो रामायण देखा होगा उसमें देखे होंगे पालकी के द्वारा क्या गए थे? जो तीनों माएँ थीं, किसकी? राम की, कौशल्या का, कई सुमित्रा गई थी राम से मिलने। ठीक है, तो पालकी व्यवस्था इस तरह का था उस समय। ठीक है, और बैलगाड़ी, फिर उसके बाद बैलगाड़ी आया, घोड़ा गाड़ी आया। ठीक है, इस प्रकार के परिवहन व्यवस्था पहले चले आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हुए भारत में अगर देखा जाए सभ्यताओं में, तो पहले सभ्यताओं में भी बहुत परिवहन व्यवस्था प्रचलित थी। और जिसमें अगर देखा जाए तो मौर्य और गुप्त जो साम्राज्य थे, मौर्य काल, जो इतिहास पढ़ा होगा उसको मालूम होगा मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य। तो मौर्यों और गुप्तों ने क्या किया था? सड़कें बनवाई थी और डाक व्यवस्था भी बनवाई थी उस समय के ज़माने में। ठीक है, सबसे पहले। और अगर बात की जाए तो शेर शाह सूरी जो था, सिंधु घाटी से बंगाल तक पहली सड़क जो बनवाई थी वह कौन बनवाई थी? तो लिख लेना, शेर शाह सूरी ने क्या बनवाई थी? सिंधु घाटी से बंगाल तक पहली सड़क बनवाई थी। कौन कौन बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी। और मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की बात करें तो उसने भी क्या बनवाई थी? सड़कें बनवाई थी और डाक व्यवस्थाएं भी बनवाई थी। किसने? गुप्तों और मौर्यों ने। ठीक है, अगर बात करें तो ट्रेन की बात करें तो कलकत्ता में 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। अगर पहली मेट्रो ट्रेन को लिखना है तो लिख लो, क्या लिखना है दोस्तों? कि पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। ठीक है, तो इतना। और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो उसे एनएच के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी एनएच लग जाए तो एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, और बात करें अगर भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो शुरुआत की गई थी रेलवे की, ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को क्या जाना जाता है? जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, तो वह क्या कहता है? उसे कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ध्यान रखना, भारतीय रेलवे का जनक पूछा जाता है, उसे बताएंगे हम लोग किसे? लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक बात तो हमें कतई नहीं भूलनी चाहिए थी, क्योंकि इसने क्या किया था? व्यपगत का सिद्धांत भी अपनाया था। और यानी जो व्यपगत सिद्धांत है वह क्या थी? हड़प नीति था। क्या था?
हड़प नीति को ही व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं। उसके तहत क्या किया था, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था उसने महज 8 सालों में, कितने सालों में, 8 सालों में भारत के 9 देशी राज्यों को क्या कर लिया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। कौन, लॉर्ड डलहौजी। इसको तो हमें भूलना ही नहीं है। इसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। यह कुशासन का आरोप लगाया, सैन्य कार्रवाई किया, व्यक्तिगत सिद्धांत करा, हड़प नीति अपनाई। इस तरह की इसने नीतियां अपनाकर महज 8 सालों में, केवल 8 सालों में इसने 9 देशी राज्यों को क्या कर लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। इसने पहली जो ट्रेन चलाई थी वह कब चलाई थी, 16 अप्रैल 1853, याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को इसने पहली ट्रेन जो चलाई मुंबई से थाने के बीच चलाई थी। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच चलाई थी। यह पहली पैसेंजर ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन थी, पहली पैसेंजर ट्रेन थी। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन का मतलब जो यात्रियों को ले जाया जाते हैं तो वह पैसेंजर ट्रेन होती है। तो पहली पैसेंजर ट्रेन थी जो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो 14 डिब्बे इसमें थे और 400 यात्रियों को ले जाती थी। ठीक है दोस्तों, हमको लगता है कि इतनी जानकारी आपको काफ़ी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का स्थान क्या है। अगर विश्व का बताए थे कि जो भारत का सड़क प्रणाली है, ठीक है, जो सड़क परिवहन है वो विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। प्रमुख स्थान ही नहीं, सेकेंड स्थान रखता है। ठीक है, तो विश्व की जो विशालतम सड़क है प्रणालियों में से भारत का स्थान जो है वह द्वितीय है। क्या है, द्वितीय है, अद्वितीय नहीं, द्वितीय यानी दूसरा है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। राष्ट्रीय राजमार्ग को बताए थे किससे प्रदर्शित करते हैं, एनएच जो आता है, जैसे कि एनएच कहीं लिखा हो, किसी के आगे एनएच लिखा हो तो एनएच का मतलब क्या होगा, नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र यानी सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग अगर कहीं है तो वह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। सॉरी दोस्तों, वह कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, जिसने 1853 24 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से, पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलवाई थी। ठीक है, या वहीं लॉर्ड डलहौजी से जिसने व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत, कुशासन का आरोप लगाकर महज 8 सालों में कम से कम कितने, 9 देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया। यही डलहौजी है जो भारत का गवर्नर जनरल भी था इस समय। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है भारतीय रेलवे, क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पूरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। वही चीज़ बोल रहा है, कहाँ से, मुंबई से थाने बताए थे हम, मुंबई के पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर थोड़ा डिपली दिया है, पोरबंदर। ठीक है, मुंबई के पोरबंदर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वहाँ क्या था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, वहाँ से थाने के बीच चली। कब, 16 अप्रैल, कब चली दोस्तों, तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, तो गोरखपुर में है। क्या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, गोरखपुर में है। शायद कुछ बदल गया है, इसको एक बार देख लेना गूगल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलूर को, किससे जोड़ती है, रोहा मंगलूर को जोड़ती है कौन, कोंकण रेलवे। 1 मिनट देना हमें बताते हैं कौन, भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। थैंक यू दोस्तों, तो अभी हम पता कर लिए हैं कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है वह कौन है दोस्तों, गोरखपुर में नहीं है। कहाँ है, इसको लिख लेना, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को, जो कर्नाटक का इस समय वर्तमान में है, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। क्या, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया का, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1507 मीटर है। ठीक है, तो 1507 यानी 1.5 किलोमीटर है। तो कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है, कौन है, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है कौन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपको करेंगे, क्या है, कोंकण रेलवे जोड़ती है किसे, रोहा को मंगलूर को, रोहा को मंगलूर से जोड़ती है कौन, कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है। काराकोरम जो राजमार्ग है एक दर्रा भी है। ठीक है, तो दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच का एक ऐसा पतला सकरा स्थान जिसे दर्रा कहते हैं। तो वहीं दर्रा एक क्या होता है, एक रास्ता ही होता है। तो काराकोरम जो राजमार्ग है, जिन्हें दर्रा भी कहते हैं, काराकोरम, वो किसे जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों,
अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यानी बोलना चाह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, शेर शाह सूरी क्या था? पहली सड़क भी बनवाया था। ठीक है, इसको पहले बता चुके हैं। तो शेर शाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाया था और भारत की पहली सड़क भी बनवाया था। कौन? शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति का किस प्रकार की है? तो दूसरी है। जो भारत में, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति की कैसी है? दूसरी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ता है। जो शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड था वह पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? झांसी में। जो उत्तर दक्षिण है और तथा पूर्व पश्चिम गलियारा है, ठीक है, तो वह कहाँ मिलते हैं? झांसी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 18 जोनों में किया गया है। गलत है, 18 जोनों में किया गया है भारतीय रेलवे को। ठीक है, तो भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? 18 जोन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बोला जाए तो कहाँ है? हुबली में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? हाजीपुर में है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। कुछ और मुख्यालय हैं जिनको बता देते हैं, याद रख लेना। कुछ और 18 जोनों के मुख्यालय में से कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं जिसको नोट कर लो। जो मध्य रेलवे है इसका पूछा जाता है, मध्य रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और पूर्व मध्य रेलवे का बता ही दिए, हाजीपुर में है। पूर्वी तट रेलवे का कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ठीक है, और पूर्वीय रेलवे का पूछा जाता है तो पूर्वीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और कोंकण रेलवे का पूछे तो कहाँ है? नवी मुंबई में है। और पूछ ले उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे लिख लेना, कहाँ है? प्रयागराज में है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बोला जाए तो गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। और वहीं उत्तर रेलवे को पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे? दिल्ली में। मध्य रेलवे मुंबई, उत्तर रेलवे दिल्ली। ठीक है, और दक्षिण रेलवे की बात करें, उत्तर रेलवे कहाँ है? दिल्ली। उत्तर में दक्षिण दिल्ली है, और दक्षिण में अगर बात करें तो तमिलनाडु यानी चेन्नई में है। तो दक्षिण रेलवे कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, और पश्चिमी मध्य रेलवे की बात करें तो जबलपुर में है, और पश्चिमी रेलवे की बात करें तो कहाँ है? मुंबई में। तो पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे दोनों को याद रखेंगे। पश्चिम में मध्य रेलवे को याद रखेंगे, कहाँ है? मुंबई में। पश्चिमी मध्य रेलवे कहाँ है? पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे मुंबई में। उत्तर रेलवे दिल्ली में। और क्या है? दक्षिण रेलवे कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। वहीं बात करें उत्तर मध्य रेलवे की तो प्रयागराज में है। ठीक है, और पूर्वी रेलवे की बात करें तो कोलकाता में। पश्चिम बंगाल कोलकाता एकदम पूर्वी राज्य के लमसम में आ रहा है, तो उसको याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का कोलकाता क्या है? पूर्वी रेलवे। इधर जो पश्चिम में चले जाएंगे तो महाराष्ट्र मुंबई है, तो मुंबई पश्चिमी रेलवे का हो गया। ठीक है, और उत्तर में दिल्ली देख रहे हैं, उत्तर में ही है तो उत्तर रेलवे दिल्ली। और दक्षिण रेलवे कहाँ? तमिलनाडु चेन्नई। इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आगे कर रहा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो 1925 ईस्वी में भारत में विद्युत ट्रेन चली थी पहली बार। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन है? तो डक्कन क्वीन है। कौन है? डक्कन क्वीन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई और कोलकाता में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। 2 रेलवे जोन का क्या है? मुख्यालय है। जैसे कोलकाता में पूर्वी रेलवे भी है और कौन है? दक्षिण पूर्वी रेलवे भी है। और मुंबई तो बता ही दिए, मुंबई में क्या है? मुंबई में मध्य रेलवे भी है, और कौन है? मध्य रेलवे भी है और पश्चिमी रेलवे भी है। कहाँ? मुंबई में। तो मुंबई और कोलकाता ऐसा है जहां 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? मुंबई में है। तो एयर इंडिया क्या है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया क्या है? हवाई जहाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो कोलकाता में है। ठीक है, वहीं इंदिरा गांधी की बात करें, हवाई अड्डा की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो कितने हैं? 13। कितने हैं? भारत में अगर मुख्य बंदरगाह की बात करें तो 13 हैं। कुछ डाटा
तो 13 बंदरगाहें हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13। अगला, और अगर इसकी बात करें तो इसको कौन देखता है? तो जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय इसको देखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी है, ठीक है। पोताश्रय की कमी क्यों है? ठीक है, पोत पत्तन जो होता है, पोर्ट यानी बंदरगाह, ठीक है, उसकी कमी क्यों है? तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है, इसलिए भारत की तटरेखा पर अच्छे पोत यानी बंदरगाह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई ही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह की बात करें तो कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो मुंबई में है। और सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और कृत्रिम बंदरगाह की बात करें, भारत में कृत्रिम बंदरगाह तो कौन है? चेन्नई। बंदरगाह क्या होता है मालूम है? जहाँ सीप वगैरह आकर रुकती हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? विगत यानी पिछले 50 वर्षों में जो भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई यानी जो रेलवे हैं उनकी लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 16.6%, अब 20% के लमसम में हो गया होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में क्या है? राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। और नेशनल हाईवे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक ही हाल में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो कौन सा है दोस्तों? वह कौन है? 1 मिनट दोस्तों, क्या बोला है? नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो मुंबई और थाने है। कौन है? मुंबई और थाने। क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बनी? तो किसके बीच बनी? मुंबई और थाने के बीच 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। और बता दें कि क्या, जिसने हड़प नीति और व्यवगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति व्यवगत का सिद्धांत अब से 8 सालों में, केवल महज 8 सालों में कितने को? कईयों को ले डूबा। बात खत्म करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में क्या बोल रहा है? देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो रेलवे क्या होता है? सबसे अधिक प्रयुक्त होता है माल को ले आने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा माध्यम जो है भारत में वह क्या है? रेलवे है। देश में माल परिवहन को या यात्री को भी ले जाने का बहुत काम करता है रेलवे, लेकिन माल परिवहन यानी जो सामान है उसको ढोने का कार्य अधिक से अधिक करता है तो रेलवे करता है। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली और बंगलोर के मध्य क्या चली? प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि कौन सा संगठन, क्या बोला? कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम। तो रेल टेल निगम एक ऐसा संगठन है जो भारत के विभिन्न रेलगाड़ियों में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने किससे संबंधित है? प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का क्या नाम है? तो पूर्व मध्य रेलवे। तो पहले पूर्व रेलवे थे, उसके बंटवारा हुआ, हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पूर्व मध्य रेलवे। और पूर्व मध्य रेलवे की बात की जाए तो कहाँ है पूर्व मध्य रेलवे? तो ये भी कहाँ है? हाजीपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में भारत में वायु परिवहन का विकास माना जाता है। कब? 1911। और यह विकास किसने किया था 1911 में? तो फ्रांसीसी पायलट था जिसका नाम था मोन सेंगूर पिगुएट। मोग लिख लेना, मोन सेंगूर पिगुएट ने किया था। कहाँ का था? फ्रांसीसी का था। और कहाँ से कहाँ तक किया? इलाहाबाद से नैनी के बीच हवाई उड़ान भरी थी पहली। भारत की जो पहली वायु परिवहन का विकास किसने किया? 1911 में फ्रांसीसी पायलट था जिसने मोन सेंगुटूर पिएट ने किया था।
उन्होंने इलाहाबाद से कहाँ नैनी के बीच हवाई उड़ान भरी थी। यह भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत माना जाता है इसी से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो कोलकाता से हल्दिया क्या कहलाता है, भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार, कोलकाता से हल्दिया। अगला क्वेश्चन है नहावासेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। कहाँ है, नहावासेवा बंदरगाह, ठीक है, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह और कांडला बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। कहाँ, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन कर रहा है मार्मा गाओ पत्तन स्थित है गोवा में। मार्मा गाओ गाओ गोवा, गाओ गोवा। तो मार्मा गाओ कहाँ है, मार्मा गाओ बंदरगाह गोवा में है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला जो बंदरगाह था, स्वतंत्रता हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में। अगर उसके बाद की बात करें तो जो भारत में विकसित पहला बंदरगाह था वह कौन था, कांडला बंदरगाह था। कौन था, कांडला बंदरगाह को याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान यानी राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग की बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया को बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का जो 40% है वह सड़क परिवहन होता है किसके द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। तो जो हाजीपुर है वो कहाँ है, बिहार में है। जो हाजीपुर मुख्य जोन है वह कहाँ है, बिहार में। हाजीपुर जी बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स। तो रेल मंत्रालय जो है उसने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा कब की थी, 2004 में। अगला जो क्वेश्चन है सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह वे हैं, जो सेतु समुद्रम परियोजना है जिसे जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो मुंबई, और मुंबई बंदरगाह ही भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। तो गंगा नदी क्या है, भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है, हमारी माँ है। ठीक है, तो गंगा नदी को याद रखेंगे। और इस वर्ष महाकुंभ भी गंगा नदी में ही लगा है, ठीक है, प्रयागराज में। तो गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी भी है, अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी भी है गंगा नदी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और आज बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा संचार होगा भारत के भूगोल में। ठीक है, इसके साथ ही जो अभी तक देख लिया हो यानी उसको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब जो नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। और जो अभी बताने जा रहे हैं क्या, कि हम लोग भारत का जो इतिहास है फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी ब्लैक बुक से। कैसे, ब्लैक बुक से। तो जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले कई दिनों में क्या किए थे, भारत का इतिहास एक बार समाप्त हो चुका है इस बुक से, किरण के नाम से। ठीक है, किरण जो ऑनलाइनर है, लेकिन अब स्टार्ट किए हैं क्या, ब्लैक बुक से। तो जो उसको पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो ब्लैक बुक से पढ़ेगा और मजा आएगा, और नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। 2024-23 तक अपडेटेड क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। आकर उस क्लास को भी देखिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।